हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स यूनिट हम पढ़ रहे हैं। आज हम ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर सुनेंगे और इस लेक्चर में मैं आपको मिरर फार्मूला डिराइव करवाऊंगी दोनों मिरर्स के लिए, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर के लिए। तो मिरर फार्मूला एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो तीन वेरिएबल्स को आपस में लिंक करती है। वो वेरिएबल है u, v एंड f। ठीक है, व्हाट इज़ u? u जो है वो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स व्हाट इज़ u? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी गई है उस डिस्टेंस को बोलते हैं u। व्हाट इज़ v? v जो है वो पोल ऑफ द मिरर से इमेज तक की पोजीशन का डिस्टेंस है। एंड व्हाट इज़ f? f जो है वो मिरर की फोकल लेंथ होती है। तो एक ऐसा फार्मूला जो इन तीनों वेरिएबल्स को आपस में लिंक करता है u, v एंड f को, उसे मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन बोलते हैं। तो हमने दोनों मिरर्स के लिए मिरर फार्मूला डिराइव करना है, कनकेव के लिए भी एंड कन्वेक्स के लिए भी। तो पहले हम मिरर फार्मूला डिराइव कर रहे हैं कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर रियल इमेज भी फॉर्म करता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है। तो दोनों केसेस में मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, वेरी फर्स्ट केस, व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तो रियल इमेज जब बनती है उसकी नेचर होती है इन्वर्टेड, और वो उसी तरफ बनेगी जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखी है इन केस ऑफ मिरर्स। तो दिस इज़ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर वो सरफेस है जो बाहर से पॉलिश्ड है और सारी रिफ्लेक्शन अंदर से हो रही है। इस पे मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। सपोज़ पोल से F तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस बनाएंगे हम 4 सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली जितना डिस्टेंस मैंने ये बनाया उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे बनाया। फाइन। तो ऑब्जेक्ट A टू B इस सरफेस पे हमने रख दी, A से B। तो जब ऑब्जेक्ट से रेज़ निकलेंगी तो ये रे A से B तक यहाँ पे गई। इस रे ने इस मिरर के सरफेस पे फॉल करने के बाद F से निकलना है। बिल्कुल इसका जो रे का डायग्राम है, डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। तो रे ऐसे आ गई, F से निकली। फाइन। एक रे सीधी जाएगी पोल के पास, पोल से रिफ्लेक्ट करेगी तो वापस आ जाएगी, और एक रे का कोर्स जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के, और पोल से जो जाएगी वो रे भी इसी से ऐसे यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे तीनों रेस आपस में मीट कर जाएंगी। तो तीनों रेस जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। ठीक है। तो एक रे यहाँ से निकल के F से निकली फर्स्ट, सेकंड रे डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और थर्ड रे पोल से स्ट्राइक करके ऐसे ही यहाँ से निकल जाएगी। ये बच्चे लाइंस हैं, हमें लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है, हमें रे ड्रॉ करनी है। तो रे क्या ऐसे बनेगी जब हम लाइन के ऊपर एरोज़ लगाएंगे। तो हर सिचुएशन में लाइन के ऊपर एरो होना चाहिए। फाइन। एक मैथ्स की प्रॉपर्टी है, आपने 10th में थ्योरम भी पढ़ी होगी कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स जो की रेशो है वो सेम हो जाती है। ठीक। तो हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करने लगे हैं। ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल A डैश B डैश C के सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल सेम है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, साइड की रेशो सेम है, मीन्स ये साइड सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। तो ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश C। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड की रेशो सेम होगी। सो साइड की रेशो A डैश B डैश बाय A डैश C, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड AB। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस ट्राइंगल की ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड, उनकी रेशो ले ली, इज़ इक्वल टू इसकी ये साइड A डैश C डिवाइडेड बाय इसकी ये साइड AC। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ट्राइंगल P के साथ एक बार ट्राइंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ लेनी है और एक बार ट्राइंगल पोल के साथ लेनी है। सो AB पोल इज सिमिलर टू
ए डैश बी डैश पोल के साथ, पी के साथ, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गई। ये ट्राइंगल है ए बी पी, डायग्राम में आपको दिख रही होगी ए, ये वाली ए बी पी, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ए डैश बी डैश पी के। तो दीज ट्राइंगल्स आर अगेन सिमिलर, तो इनकी साइड की रेशियो मैं सेम कर रही हूँ। ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश बाय पी ए, सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। ए डैश बाय ए सी इज इक्वल टू पी ए डैश बाय पी ए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी हमने इक्वेट कर दी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जो ऑब्जेक्ट से पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है उसे लेते हैं u, पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को लेते हैं v, और पोल से f तक का डिस्टेंस तो f है ही, एंड पोल टू c इज़ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर तक बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हम पुट कर रहे हैं। व्हाट इज़ पी ए डैश, अपने डायग्राम में देखिए p से a डैश इमेज तक का डिस्टेंस है, दैट विल बी माइनस v। व्हाट इज़ p टू a इज़ माइनस u, क्योंकि माइनस इसलिए बाय कन्वेंशन, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। अब मुझे चाहिए ए डैश सी। ए डैश सी एज सच कोई डिस्टेंस नहीं है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पी सी में से पी ए डैश माइनस कर देंगे तो ए डैश सी निकल आएगा, इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना बच जाएगा। ए डैश सी इज इक्वल टू पी सी माइनस पी ए डैश। व्हाट इज़ पी टू सी, पी टू सी इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f, तो वो होगा माइनस 2f बाई कन्वेंशन। ये नेगेटिव एज इट इज़। व्हाट इज़ पी ए डैश, पी ए डैश इज़ माइनस v, तो ए डैश सी भी निकल गया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ए सी निकालना है, ए टू सी। अब डायग्राम में देखिए ए टू सी कुछ नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ए टू सी को कैसे लिखेंगे, पूरी पी ए में से पी सी माइनस कर देंगे तो ए टू सी निकल आएगा। तो व्हाट इज़ ए टू सी, पी ए माइनस पी सी। अब व्हाट इज़ पी ए, पी ए इज़ माइनस यू। व्हाट इज़ पी टू सी इज़ माइनस आर, माइनस आर। ये सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर रहे हैं। ए डैश सी इज़ दिस टर्म माइनस 2f प्लस v। व्हाट इज़ ए सी, माइनस u प्लस r। r is twice of focal length, this r is twice of focal length, is equal to what is p a dash minus v, what is p a minus u। ये सब मैं यहीं से पुट कर रही हूँ। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड रीअरेंज करते हैं। माइनस 2f u प्लस वी यू इज़ इक्वल टू माइनस वी यू प्लस 2vf। ये टर्म बन गई, ऐसे यहाँ तक है। अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय u v एंड f। तो माइनस 2fu u v f से ये vu 2vu, ये भी उधर आके पॉजिटिव हो गया, इसे भी डिवाइड कर दिया u-v-f से, इज इक्वल टू 2v-f, इसे भी डिवाइड कर दिया u-v-f से। f u कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस v, 2 भी सारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस v, यहाँ से v एंड u कैंसिल हो जाएंगे, 1/f इज इक्वल टू v-f कैंसिल 1/u। ठीक है, टर्म्स को थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं। 1/f अपनी तरफ रखते हैं, 1/f अपनी तरफ रखा और u और v उधर ले गए। सो दिस इज़ कॉल्ड मिरर फार्मूला, दिस इज़ मिरर फार्मूला। तो रिलेशन क्या आया, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। नेक्स्ट, मिरर फार्मूला व्हेन virtual image is formed, when virtual image is formed। ये जो वर्चुअल इमेज है ये सिर्फ एक ही केस में बनती है, और ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बिटवीन, इसमें ऑब्जेक्ट O मीन्स पोजीशन ऑफ O कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ये केस है शेविंग मिरर का। मीन्स कि जब हम अपने फेस को
पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। शेविंग मिरर वो होता है जिसमें छोटे छोटे हेयर, बॉडी, फेस के, या अगर हम मेकअप मिरर बोल दें कि क्लियर व्यू दिखे, मैग्नीफाइड व्यू दिखे, तो उसके लिए होता है ये वाला मिरर। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखने से जो इमेज बनती है वो हाईली मैग्नीफाइड बनती है। इमेज हाईली मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी हो जाती है और हमें क्लियर व्यू मिलता है। और इमेज जो मैग्नीफाई के साथ साथ वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब हमारा हेड हमारे हेड की जगह ही दिखता है, मीन्स उल्टी चीज़ें नहीं दिखती, सीधा सीधा सब दिखता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो आइए इसको देखते हैं अब ये कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी, शेविंग मिरर की। मीन्स मिरर लिया मैंने, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये इसका F है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन पोल एंड फोकस, ये प्लीज़ याद रखिएगा। इस केस में ऑब्जेक्ट हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रखनी है। दिस इज़ AB और ये जो डिस्टेंस है पोल से F का वो डिस्टेंस है U। पोल से F का डिस्टेंस है U, यहाँ ये तो F होगा ऑब्वियसली, ये डिस्टेंस U है। अब इमेज ड्रॉ करते हैं। ये रे A से B तक यहाँ पे गई। अब आपको पता है कि रे ने एक बार निकलना है C से और एक बार F से, तो जब ये रे यहाँ पे जाएगी उसके बाद ये निकलेगी ऐसे F से, ठीक है, और एक निकलेगी डायरेक्ट C से। तो ये मैंने इसे निकाल दिया C से। फाइन, एक रे डायरेक्ट जाती है पोल के पास और पोल से बेंड होके नीचे चली जाती है। तो ये रेज़ यहाँ पे तो कहीं मिलेंगी नहीं, इन्फिनिटी पे मिलेंगी, बट अगर हम इसे ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर दें सारी रेज़ को, तो पीछे को कहीं जाके ये रेज़ यहाँ पे मिलेंगी और ये पोल वाली भी पीछे जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी। और वो इमेज देखो कितनी बड़ी बनी है, ऑब्जेक्ट इतनी थी और वो कितनी बड़ी है। ये लाइन बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये लाइन नहीं है, ये वाली लाइन है। दिस इज़ A डैश B डैश। इमेज की नेचर कैसी है? दिस इज़ हाईली मैग्नीफाइड, दिस इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? लेट्स सॉल्व दिस। अगेन ट्राइंगल ABC, ABC, होपफुली आपको दिख रही है ट्राइंगल ABC, ये वाली ABC, ये वाली ट्राइंगल इज सिमिलर टू A डैश B डैश C, ये वाली ट्राइंगल A डैश B डैश C। दीज ट्राइंगल आर सिमिलर, तो इनकी साइड की रेशो भी सेम हो जाएगी। A डैश B डैश बाई AB इज इक्वल टू CA डैश बाई CA। नेक्स्ट स्टेप में ट्राइंगल ABP, छोटी ट्राइंगल, और A डैश B डैश P, A डैश B डैश P के साथ ABP, ये वाली और ये वाली ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इनकी साइड की रेशो सेम। A डैश B डैश बाई AB इज इक्वल टू PA डैश बाई PA। अगर ये दोनों साइड सेम है तो इनको भी इक्वेट कर सकते हैं। सो CA डैश बाई CA इज इक्वल टू PA डैश बाई PA। व्हाट इज CA डैश? C से A डैश कुछ नहीं है, इसे लिखेंगे CP प्लस PA डैश। नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर रही हूँ, C टू A डैश को लिखेंगे CP प्लस PA डैश डिवाइडेड बाय CA को, C से A, ये डिस्टेंस PC माइनस AP, PC माइनस AP इज इक्वल टू PA डैश, PA डैश। इमेज तक का डिस्टेंस V, ये डिस्टेंस उधर मेज़र कर रहे हैं तो इट शुड बी पॉजिटिव। व्हाट इज़ P टू A? P टू A माइनस U, क्योंकि डिस्टेंस इधर मेज़र कर रहे हैं। व्हाट इज़ CP? C से P, डिस्टेंस तो पोल से ही मेज़र होना है, P से C, ये तो फोकल लेंथ है तो मीन्स ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है होता है। व्हाट इज़ PA डैश? P से A डैश, दिस इज़ पॉजिटिव V। व्हाट इज़ PC? P टू C माइनस 2F माइनस A टू P, A टू P ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस माइनस U, V बाय U। अगेन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे और माइनस 2VF माइनस माइनस प्लस UV, ये VU ये हो गया 2VU प्लस 2FU माइनस 2VF।
यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय यू वी एफ, इसमें एफ नहीं है तो 2/f, इसमें v नहीं है तो v आ जाएगा, इसमें u नहीं है तो u आ जाएगा, 2 सारे कैंसिल, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये माइनस का साइन मेरे से स्किप हो गया है, ये वाला नहीं सॉरी, ये माइनस इधर आएगा, ये टर्म माइनस हो गई, ठीक है। -1/f इज इक्वल टू -1/u -1/v, सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इक्वेशन इज अगेन मिरर फार्मूला। तो हमने क्या देखा कि चाहे इमेज रियल बने चाहे इमेज वर्चुअल बने, तो दोनों केसेस में मिरर फार्मूला इज सेम, फाइन। इनफैक्ट चाहे मिरर कनकेव हो चाहे मिरर कन्वेक्स हो, मिरर फार्मूला हमेशा सेम रहता है। तो नेक्स्ट हम मिरर फार्मूला देखेंगे अगली जो टाइप की मिरर है, मींस कन्वेक्स मिरर, उसके लिए। तो नेक्स्ट इज़ मिरर फार्मूला कन्वेक्स फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज की फॉर्मेशन हमेशा वर्चुअल होती है, तो हम ये वर्चुअल का ही केस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक सरफेस ले लिया और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अंदर से सरफेस पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्शन अब यहाँ से हम शो कर रहे हैं रे को। ऑब्जेक्ट सपोज मैंने यहाँ पे बना दी A to P, तो ऑब्जेक्ट से जब ये इस पे फॉल करेगी तो कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, रे को डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। एक रे डायरेक्ट पोल से जाती है, आपको पता है, पोल से बेंड होके इधर आ जाएगी, और इस वाले मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं यहाँ पे लाई करता है और इसकी फोकल लेंथ सपोज यहाँ पर है, ठीक है। इस मिरर का F और C इस तरफ होता है, तो एक रे आपको पता है डायरेक्ट जाती है C से, तो मैंने ये कोशिश करी कि बिल्कुल सीधी रे C तक पहुँच जाए, तो ये रे गई हमारी C तक, ठीक। ये जो रे गई है ये निकलेगी F से, तो इसे F से निकाल रहे हैं, इसे बिल्कुल मैंने सीधा कर दिया। आप पेंसिल से जब बनाएंगे ना तो ये रे की बेंडिंग यहाँ पे शो करनी है, ऐसे F से निकल गई, और ये भी रे बिल्कुल सीधी जाके यहाँ से निकलेगी। तो तीनों रेज जब मीट करेंगी फाइनल इमेज यहाँ पे बन जाएगी A' B', ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सरफेस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस चूज़ किया, दिस ये डिस्टेंस ये पोल है, ये इसका सपोज F है और ये इसका C है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट A से B यहाँ पे ली, ये रे ऐसे गई, एक रे पोल के पास जाएगी, इसका F और C इधर है, और एक रे ऐसे डायरेक्ट जाएगी C के पास, तो मैंने C के पास वो रे भेज दी। ये रे बेंड होगी इधर को और जाएगी F के पास, ऐसे F के पास जाएगी, ऐसे मीन्स ये वाली रे बेंड होके इधर गई और पीछे वर्चुअली जाके स्क्रीन पे मिलनी है। पोल से रे बेंड होके इधर आएगी और वो पीछे जाएगी तो यहाँ पे मिलेगी, और ये ऐसे A' B', दिस इज़ AB। तो ये जो रेज हैं मैंने आपको शो करी हैं, ठीक। अब फिर से वही स्टेप, पहले ट्रायंगल चूज़ करेंगे हम ABP, ये वाली ABP, फिर A' B' P, फिर C के साथ ABC, ये वाली ट्रायंगल ABC, और फिर A' B' C। तो अब ऊपर वाली डायग्राम से कर लीजिएगा, सारे स्टेप सेम। कन्वेंशन में P to C R होगा, P से A' का डिस्टेंस, P से A' का डिस्टेंस पॉजिटिव V होगा, और P से A जो है, P से A वो -Q होगा। तो ये साइन कन्वेंशन जब हम यूज़ करेंगे तो आंसर मिरर फार्मूला का फिर से वही आएगा, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो मिरर फार्मूला इज़ सेम फॉर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। और एक बात याद रखनी है कि जितना इस मिरर का अपर्चर होता है, मीन्स जितना ये मिरर लाइट को एक्सपोज होता है, उतनी ही ब्राइटनेस ऑब्जेक्ट की होती है, मीन्स इमेज की। इमेज कितनी ब्राइट बनेगी वो डिपेंड करता है कि मिरर का अपर्चर कितना है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन मिरर्स की मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।